हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो देखते हैं आज, क्योंकि फुल मून की एनर्जी 4-5 दिन पहले रहती है, तो 4-5 दिन बाद एक हफ्ता चलती है। तो आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स, डीप फीलिंग क्या है जो आपको नहीं बताते, कॉन्टैक्ट में है उनके लिए भी रीडिंग हो जाती है साथ में, लेकिन ज़्यादातर मैं नो कॉन्टैक्ट के लिए करती हूँ क्योंकि उनको थोड़ी राहत मिलती है। ये जो ट्विन फ्लेम का रिश्ता है ना, ये बहुत अलग सा रिश्ता है, क्योंकि रीडिंग देखने से थोड़ा सा डीएफ को राहत मिल जाती है। हालांकि मैं रिकमेंड करती हूँ कि ज़्यादा नहीं देखना, कि कभी उसकी रीडिंग देख ली, कभी हाँ 1-2 को पकड़ लो, उनकी कभी कभार देख ली, लेकिन आपकी एक टाइम ऐसा आ जाएगा अब मेरा मन ही नहीं करता, कभी कभी देख ली ना देख ली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे यह जो होना है होना है, यूनिवर्स पर छोड़ना है हमने। तो जहाँ पर है करंट एनर्जी देख रही हूँ, पहले पेज ऑफ वांड्स, ये पर्सन ना 24/7 इसके अंदर आप चल रहे हो। ये भूल नहीं पा रहा, क्योंकि भूलने का ये रिश्ता ही नहीं है दुनिया के लिए। तो ये रिश्ता हमारा हंसी मजाक का रिश्ता है, लेकिन हमें पता है कि हम किस पेन से, किस दर्द से गुजर कर इस रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं। बढ़ाना भी है क्योंकि हमारा खुद का कॉन्ट्रैक्ट है। हज़ारों जन्मों से ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं। ये जन्म जो मिला है, मुक्ति का मार्ग मिला है, बहुत प्यारा जीवन मिला है। चाहे जितने मर्जी दुख हैं, लेकिन परमात्मा से मिलने का, अपने असली घर जाने का रास्ता तो मिला ना। तो जहाँ पर ये पर्सन ना आप ही के बारे में सोचता है, जितना मर्जी आपको भुलाने की कोशिश करे, लेकिन भूल नहीं पा रहा। अच्छी बात है भाई। अब आया पहाड़ ऊँट के नीचे, ऊँट आया पहाड़ के नीचे, उल्टा हो गया। तो जहाँ पर है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन ना मतलब इसको ऐसा लगता है इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही कि मैं क्या करूँ, कैसे हैंडल करूँ इस चीज़ को, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी बहुत हाई होती है। ये पर्सन इतना प्यार, स्पिरिचुअल लव संभाल नहीं पाता, ये डरता है, उससे भागता है। इसीलिए सभी डिवाइन फेमिनिन को कहती हूँ कि आपने एकदम से इसको सभी बातें नहीं बतानी, आस्ते आस्ते बतानी है, क्योंकि इसके साथ ऐसा कभी हुआ ही नहीं ना। पास्ट लाइफ में इसको किसी ने इतना प्यार दिया है, ना इस लाइफ में। तो जहाँ पर ये पर्सन के पास 2 रास्ते हैं, लेकिन फिर भी ये पीसफुली सोच रहा है कि मैं इन 2 रास्तों पे कैसे चलूँ, लेकिन वो निकाल भी लेगा। हालांकि यूनिवर्स बता देगी कि कैसे चलना है, क्या करना है। जैसे हम चल रहे हैं वैसे ही उनको भी समझा दिया जाएगा। 6 नंबर आ रहा है बार बार, देखो नहीं पहले में आया था इसमें, हाँ 6 नंबर होता है वीनस का, शुक्र का। अब इस पर्सन के अंदर वो बातें ना महसूस होती है करंट एनर्जी में, उसको अंदर से इंट्यूशन आ रही है कि मैंने अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ गलत किया। ये डिवाइन फेमिनिन बैठी है, ये लोग बैठे हैं। 6 नंबर वीनस का होता है, शुक्र का होता है, अपोजिट सेक्स का होता है। आपसे बड़ा अपोजिट सेक्स तो उसके पास क्या होगा, जो सदियों से आप आए हुए इस अर्थ पर। तो अब इस पर्सन ने सोच लिया कि अब मैं बैलेंस में रहूँगा, अपनी डिवाइन फेमिनिन को भी उतना ही दूंगा जितने लोगों को बांट रहा हूँ। उसके अंदर ये बातें चल रही है कि मैंने ना तो उसको टाइम दिया है, ना उसकी बात सुनी है। वो मुझे ज्ञान के रास्ते पर ले जाना चाहती थी, परमात्मा के पास ले जाना चाहती थी। अब वो बातें उसके पास चल रही है। अब उसके अंदर सोच विचार चल रहा है, तुला पकड़ रखा है। अब वो बैलेंस होकर आपके पास आएगा, आने से भी डरता है। सॉरी। तो आगे हैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। जब से वो पर्सन आपसे दूर गया है, थर्ड पार्टी में गया है, तो बहुत पेन में है, बहुत दर्द में है, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है। अगर इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, अगर डिवाइन फेमिनिन भी नहीं करेगी, लेकिन डिवाइन फेमिनिन ऐसा नहीं करती, डीएम जैसा करते हैं, तो उनको पेन दिया जाता है, बहुत दर्द दिया जाता है। दर्द किसके द्वारा? जिन लोगों के कारण आपके पर्सन आपको छोड़कर गए थे ना, वही लोग उनको पेन दे रहे हैं। ये कार्ड ये चीज़ें शो कर रहा है, वो बहुत पेन में है, बहुत दर्द में है। तो 3 नंबर जुपिटर का होता है, गुरु का होता है। तो यूनिवर्स उसके अंदर ये चीज़ें डाल रही है कि भाई आपने ये क्या कर दिया, तेरे को इतनी एक पवित्र आत्मा आपके पास भेजी थी, तो आपने उसके साथ क्या सलूक किया। अब वो बातें उसके अंदर चल रही है। ये करंट एनर्जी आपके पर्सन की। सॉरी, मेरा गला काफ़ी भारी हो रहा है। तो आगे देखते हैं मैसेज क्या देना चाहते हैं। ये मैसेज है हर्मिट, 9 नंबर है। आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि मैं अपने कर्मों को काट रहा हूँ। जो आपके साथ किया है वो भी बोल रहा है, जो पास्ट लाइफ से आया है वो भी है। काटने तो भाई 9 नंबर हमारा एक कार्मिक सर्कल पूरा होने का होता है। आगे फिर 10 नंबर कंप्लीशन का होता है। वो पर्सन ना दुनिया से कट चुका है, वो सैड है, डिप्रेशन में है, उदास है। वो आपको बताना चाहता है कि मेरी ये हालत है,
कार्डों के द्वारा, एनर्जी के द्वारा, कि हम सब एनर्जी हैं। लेकिन एक बात अच्छी है, मुझे इस कार्ड की खुशी होती है कि अब उस पर्सन की हमारा बातें करना भी ज़रूरी नहीं होता, मिलना भी ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि ये 3D का रोमांस तो है ही नहीं, ये तो 5D का रोमांस है। अनकंडीशनल लव है, डिवाइन लव है, स्पिरिचुअल लव है। इसकी तो ऊर्जा ही अलग है। जो बच्चे इस साधक विचर रहे हैं इस साधना से, उनको पता है कि ये क्या है। लोगों के लिए तो हंसी मजाक है, कोई हमारी उम्र को देखता है, कोई जात पात को देखता है, लेकिन जहाँ पर तो ये सबसे ऊपर का मसला है, उम्रों से, जात पात से। लेकिन एक बात अच्छी है, ऐसा रहने से इस पर्सन के जो ना अंदर लाइट है वो जागेगी, बाहर आएगी, यही हमें चाहिए। इसका मतलब आपके पर्सन की अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। आपको खुश होना चाहिए, चाहे बातचीत हो रही है चाहे नहीं हो रही। 6 नंबर पहले भी आया था। वो पर्सन अब समझ चुका है, वो आपके पास आना चाहता है, आपको पाना चाहता है, जीतना चाहता है। हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में इसका मतलब आपका साथ देना चाहता है। ये विक्ट्री का ऐलान है। 6 नंबर है, आप इसको 666 लिखकर क्लेम भी कर सकते हो, बूस्ट कर सकते हो इस एनर्जी को। पहले भी 6 आया था, तो अच्छी बात है भाई। ये मैसेज है आपके पर्सन का कि मैं आपका साथ चाहता हूँ, कहीं पीस नहीं मिलता। आगे है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जहाँ पर ये पर्सन आपको मैसेज के द्वारा बताना चाहता है कि अब मुझ में इतनी हिम्मत आ गई है कि आपके पास आने के लिए मुझे किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि ये पर्सन पहले फियर में होता है, गिल्ट में होता है, ईगो होती है, घर वालों का भी डर होता है, इसका अपना भी बिलीफ सिस्टम होता है। ये सब चीज़ों को दूर करके ना फिर आपके पास आएगा, यूनिवर्स भेजेगी। यूनिवर्स का काम हो जाता है जब हम यूनिवर्स को सरेंडर करते हैं। तो आगे देखते हैं, ये कार्ड और लेती हूँ। जहाँ पर है बैलेंस, क्योंकि हमारी जर्नी ही बैलेंस की है। 2 नंबर है, ये पर्सन, ये जल है, देखो ये पर्सन ना बहुत शांतमय ढंग से जब आपके बारे में सोचता है, इसको लगता है कि मैं बैलेंस कर लूँगा। ये आपको बताना चाहता है कि मैं बैलेंस में आकर आपके पास आऊँगा, मैं आपको पेन नहीं देना चाहता, दर्द नहीं देना चाहता। तो थोड़े से मैं फुल मून पर लव मैसेज लेना चाहती हूँ। तो देखते हैं भाई आपके पर्सन के लव मैसेज आपको क्या बताना चाहते हैं। हे मेरी शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, प्यारी सी ऊर्जा देना। देखते हैं कि आपके पर्सन आपको इन कार्डों के द्वारा, ऑरेकल के द्वारा क्या बताना चाहते हैं, क्या चल रहा है उसके मन में। लेट्स वर्क ऑन आवर ड्रीम्स टुगेदर। आपको वो पर्सन बताना चाहते हैं इन कार्डों के द्वारा कि जो हमारे सपने हैं, हम हज़ारों जन्मों से लेकर आए हैं, हमें उन पर काम करना है। मतलब दोनों को साथ में चलना है हमारी जर्नी में। बहुत प्यारा मैसेज है। आई लव यू एज यू आर। अब वो उस पर्सन को आपके प्यार का एहसास हो रहा है। जितना प्यार आप उनसे करते हैं ना, अब उतना ही वो आपसे करता है। करता तो पहले भी था, लेकिन उसका थ्रॉट चक्र ब्लॉक था, क्योंकि इक्वल लव है, जी करना ही पड़ेगा भाई। यू आर माई स्ट्रेंथ। आप उनकी ताकत हो, उनको हील करते हो, उनको शक्ति मिलती है आपसे। क्योंकि ये इस कार्ड का बहुत डीप एक मीनिंग है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी मुश्किल ये होती है, 95% लोगों के जो शिव होते हैं वो अंदर होते हैं, कुछ % लोग होते हैं जिनके शिव और शक्ति बाहर होते हैं। हमें बहुत दर्द दिया जाता है जन्म से ही, पिछले जन्मों से इस जन्म में, क्योंकि हम पूरी उम्र ढूंढते रहते हैं कि कोई चीज़ है जो मिसिंग है। दोनों ढूंढते हैं। इसीलिए आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि आप मेरी शक्ति हो, क्योंकि उनकी शक्ति आप में है, आपके शिव उनमें है, तत्व उनमें है, ना कि उनकी बॉडी के साथ हमारा कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता। कई बच्चे शुरू में बॉडी में के पीछे भागते हैं, उनको पता नहीं होता। लेकिन जहाँ मैं समझा दूँ कि हम एक दूसरे के शिव शक्ति हैं। कई लोग इन बातों का गुस्सा करते हैं, नाराज़ होते हैं, क्योंकि ये तो रियलिटी है। हम झूठ क्यों बोलेंगे भाई। आप उनकी शक्ति हो, आपके बिना उनको कोई हील नहीं करता, कोई पीस नहीं था। एक कार्ड और ले लेती हूँ। आई फील रोमांटिक फॉर यू। ये जो रोमांटिक रिलेशन है ना, ये 5D का है, क्योंकि हमारा ऊपर ही हार्मोनियस यूनियन हो चुका होता है, इसीलिए हम एक पल के लिए एक दूसरे को भूल नहीं पाते। बहुत प्यारी एनर्जी है, आप क्लेम कर सकते हो इसको। थैंक यू यूनिवर्स।